एक ऐसा देश जो लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा हो, जहां लाखों लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया हो, जेल गए हो और कई लोगों ने अपने प्राण तक गंवा दिए। फिर आती है एक ऐसी रात, वो रात है 14 अगस्त 1947 की रात। भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक। दिल्ली में माहौल बिल्कुल अलग था। लोगों की आंखों में खुशी थी, लेकिन देश के विभाजन के कारण दर्द और चिंता भी थी। और फिर घड़ी की सुई धीरे धीरे आधी रात की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। इसी ऐतिहासिक समय के आसपास संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को भारत की नई शुरुआत के रूप में बताया। उन्होंने कहा, बहुत वर्ष पहले हमने नियति से एक वादा किया था। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह उस संघर्ष की जीत का क्षण था जिसका सपना भारत के करोड़ों लोगों ने देखा था। सुबह होते ही पूरे देश में आज़ादी का उत्साह फैल गया। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, कहीं तिरंगा लहराया जा रहा था, तो कहीं लोग एक दूसरे को आज़ादी की बधाई दे रहे थे। लेकिन इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी जुड़ा था। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन चुके थे। विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा और भारी हिंसा भी हुई। इसलिए 15 अगस्त 1947 की खुशी के पीछे लाखों लोगों का दर्द भी छिपा था। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। देश के सामने अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अंग्रेज चले गए थे। लेकिन भारत को अब खुद को एक मजबूत और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना था। 15 अगस्त 1947 को लाल किला भी इतिहास का हिस्सा बना। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। तिरंगा हवा में लहरा रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू सिर्फ दुख के ही नहीं थे। ये आज़ादी, गर्व और नए भारत की उम्मीद के आंसू थे। इस कहानी का एक भावुक पहलू यह भी है कि जब दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली में जश्न नहीं मना रहे थे। वे कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में थे। यहाँ वे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और लोगों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास में लगे थे। उनके लिए आज़ादी का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था। उनके लिए असली आज़ादी तब थी जब देश के लोग आपस में शांति और भाईचारे के साथ रहे। 15 अगस्त 1947 सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी, यह उस लंबे संघर्ष का परिणाम था जिसमें असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और अनगिनत ज्ञात अज्ञात लोगों ने संघर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती दी। किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने लाठियां खाई, किसी ने अपने परिवार छोड़ा और किसी ने देश के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। आज जब हम 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं और आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे लंबा संघर्ष, त्याग, बलिदान और लाखों लोगों की पीड़ा थी। इसलिए तिरंगे को सिर्फ एक झंडे की तरह नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के सम्मान के रूप में देखिए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया। 15 अगस्त 1947 ने भारत को एक नई शुरुआत दी और उस दिन से एक सवाल हमारे सामने भी है, हम अपने आज़ाद भारत को कितना बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।